नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। T30 में GS6 से क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि पीवाईक्यू है 2018 में आयोग द्वारा इसे पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट कीजिए तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक कारकों का उल्लेख करें। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन द इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, एंड डिस्कस द फैक्टर्स एक्टिंग एज ऑब्स्टेकल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। 200 वर्ड में अप्रोच करना है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी परिचित होंगे कि एक आंसर के फ्रेम में इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आंसर को फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रो हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, तो कुछ डाटा है, आप उससे शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग चलिए इंट्रो को शुरू करते हैं। इंट्रो यानी कि परिचय या फिर आप संदर्भ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रो को हम लोग जो है इंडिया के देखेंगे जीडीपी। ठीक है, 9.2% यूपी शेयर रखता है। ठीक, एक तो ये हो गया आपका। देखेंगे तो यूपी जो है सेकंड रैंक पे है। ठीक है, इंडिया में इन टर्म ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद। और यूपी में देखेंगे तो 4 इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, यानी कि 4 इकोनॉमिक जोन में आप इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गया हम लोग का इंट्रो का मटेरियल, इससे हम लोग इंट्रो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन में 2 आयाम मुख्यतः हैं। एक अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट करना है, और पिछड़े क्षेत्र में जो विकास के बाधक जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, उनको हमें क्लैरिफाई करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक मैप आप बना सकते हैं। आप एक राइट साइड में यूपी का मैप बना के जो भी आर्थिक जो रीजन्स हैं यूपी के, ठीक है, आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक, ये यूपी का मैप हो गया। और आप देखें तो ये जो रीजन्स है, ये पश्चिमी यूपी का रीजन्स है, और बुंदेलखंड का रीजन ये हो गया आपका, और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये हो गया। टोटल 4 जो है भागों में इसको हम लोग देख सकते हैं। आप इसे एक बॉक्स में कर लेंगे। ठीक है, एक बॉक्स में करके नीचे दिखा देंगे कि आर्थिक जो जोन है उसको आप दिखा रहे हैं। ठीक है, फिगर में। ठीक है, तो ये पश्चिमी यूपी हो गया आपका, ये मध्य यूपी हो गया, ये आप देखेंगे बुंदेलखंड रीजन हो गया। ठीक है, ये पूर्वी यूपी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने दिखा दिया। हम लोग मुख्य भाग में शिफ्ट करेंगे। मुख्य भाग की जो पहली मांग थी उसमें देखेंगे हमें जो अंतर क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनको स्पष्ट करना है। तो हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, अंतर क्षेत्रीय असमानताएं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, अंतर क्षेत्रीय असमानताएं। ठीक है, अब हम लोग एक एक चीज को डिफाइन करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे इस रीजन में एक तो देखेंगे आप तो इनइक्वालिटी दिखेगी डेवलपमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहला जो हम लोग उठाएंगे वो हम एग्रीकल्चर को देखेंगे। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपैरिजन करेंगे कि कैसे जो है जो विकास है वो असमान है। ठीक है, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो पश्चिमी यूपी में देखें, यदि पश्चिमी यूपी की अगर बात करें हम, तो गंगा यमुना का द्वार। ठीक है, गंगा यमुना का द्वार क्या है, उपजाऊ है। ठीक, हरित क्रांति का इम्पैक्ट पश्चिमी यूपी में आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो हरित क्रांति के प्रभाव के कारण यहाँ पर देखेंगे तो सिंचाई सुविधा अच्छी है। ठीक है, उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे कृषि में। तो क्या है इसकी प्रोडक्टिविटी देखेंगे, कंपैरिजन अदर जो रीजन्स हैं, चाहे आप पूर्वांचल की बात करें या फिर आप देखेंगे तो मध्य यूपी की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, तो उनके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो पश्चिमी जो यूपी है उसकी जो है
एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो काफ़ी अच्छा है प्रति हेक्टेयर की बात करें, ठीक है। आपने पश्चिमी यूपी की बात की, अब हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बुंदेलखंड और अदर जो रीजन है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ये क्यूआर कोड है आंसर राइटिंग सेशन का जो कि चलाया जा रहा है, इसको आप जो है स्कैन करके इस सेशन से जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर है, ठीक है। इस सेशन की ये खासियत है कि टॉप जो 5 कॉपीज़ हमें पहले प्राप्त हो जाती हैं, उनका हम फ्री वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट जो काम है, हम लोग जो है बुंदेलखंड रीजन को देखते हैं। बुंदेलखंड रीजन की यदि बात करें, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन की यदि बात करें तो पठारी रीजन है, ठीक है। देखेंगे तो सूखा प्रभावित क्षेत्र है ये, सिंचाई सुविधा भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी नहीं है, और तकनीक तो नो डाउट जो काफ़ी जो परंपरागत जो तकनीक है उन्हीं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे तो सिंचाई सुविधा जो है 40% से भी कम अवेलेबल है, ठीक है। कहीं न कहीं आप देखेंगे तो जो टोटल जो प्रोडक्टिविटी है, पश्चिमी यूपी से कम हो जाती है, ठीक है। अब हमारा एक जो बचता है पूर्वांचल वाला रीजन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, ठीक है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी की यदि बात करें तो रीजन आप सभी जानते हो कि कृषि प्रधान क्षेत्र है, यानी कि जो भी लोग हैं वो कृषि पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। कृषि प्रधान क्षेत्र है, यानी कि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड रीजन है ये। देखेंगे आप यहाँ की जो समस्या है बाढ़, जिससे आप देखेंगे तो 10 से 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है प्रभावित है, जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। कृषि जोत का आकार कम है, ठीक है। सिंचाई की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है पश्चिम यूपी की अगर बात की जाए तो इरिगेशन फैसिलिटी भी देखेंगे आप तो अच्छी नहीं है इस रीजन में, ठीक है। और नो डाउट जो है प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो आपकी कम हो जाएगी। ये सब कुछ कारण हो गए, इसके कारण जो है देखेंगे तो पश्चिमी यूपी से उत्पादकता जो है 20 से 30% कम हो जाती है इस रीजन में, ठीक है। तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इनइक्वलिटी है, जो असमानताएं हैं, उनको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंडस्ट्री को कंपेयर करते हैं, उद्योग, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में यदि हम लोग देखें तो जो पश्चिमी यूपी है देखेंगे तो ये करके हम लोग देखते हैं पश्चिमी जो यूपी है इसमें आप देखेंगे तो मेजरली गाजियाबाद, आप नोएडा देखें, मेरठ और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल, ठीक है। आप देखें आईटी क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा डेवलप है इस रीजन में, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बुंदेलखंड और पूर्वांचल के रीजन को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो बुंदेलखंड रीजन को देखें और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस क्षेत्र में जो अधिकांश उपयोग हैं वो इस्तेमाल जो स्किल है देखेंगे तो हथकरघा, यानी कि हैंडलूम, एंड आप देखेंगे तो शिल्प यानी कि क्राफ्टमैनशिप पर ही आधारित है। देखेंगे आप बनारसी साड़ी, ठीक है। तो ये सब इश्यूज हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो ओवरऑल जो यूपी की इंडस्ट्रीज है उसका मात्र 10% से भी कम जो है इस रीजन में इंडस्ट्रीज अवस्थित है, तो चिंता का विषय हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इनइक्वालिटी हम लोगों ने बताया। अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे अवसंरचना, ठीक है, इंफ्रा के बारे में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग देखें तो पश्चिमी यूपी आप सभी परिचित होंगे कि दिल्ली एनसीआर,
दिल्ली एनसीआर दिल्ली के करीब होने के कारण देखेंगे तो ये इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और वहीं हम बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी, तो इस रीजन में देखेंगे तो शहरों के अंदर और गाँवों में आज भी देखेंगे तो कनेक्टिविटी का इशू है, ठीक है। आज भी देखेंगे तो कनेक्टिविटी का इशू है, यानी कि विद इन सिटीज़ एंड रूरल एरिया आज भी जो है इश्यूज़ फेस किया जाता है, ठीक है। अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग अर्बनाइजेशन को कंपेयर करते हैं, शहरीकरण, ठीक है। शहरीकरण में यदि देखा जाए तो पश्चिमी यूपी आप सभी परिचित होंगे कि पश्चिमी यूपी में आप देखेंगे तो अधिकांश जो जो लोग हैं वो शहरों में हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो और बुंदेलखंड रीजन, वहाँ पर देखेंगे तो ये दर कम है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लें। फिफ्थ पॉइंट में आप लोग देखें तो निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पश्चिमी यूपी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करता है। उसी कई रीजन है तो दिल्ली एनसीआर के करीब है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ह्यूमन कैपिटल अच्छे से अवेलेबल है, ठीक है। तो नो डाउट जो है चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और प्रशासनिक जो है देखेंगे ये सभी चीज़ें अच्छी हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, ठीक है। तो चीज़ें जो है देखेंगे आप तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है इस रीजन में। तो आप लिख सकते हैं कि पश्चिमी यूपी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा गंतव्य हो जाता है। और वहीं बुंदेलखंड रीजन खंड और पूर्वी यूपी की बात करें तो निवेश कम होते हैं क्योंकि यहाँ पर कई इशूज़ हैं। जैसे कि देखेंगे आप तो बुंदेलखंड रीजन में सूखा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का इशू है, हेल्थ एंड एजुकेशन के इशूज़ हैं। पूर्वी यूपी में आप देखेंगे तो फ्लड की समस्या है, प्रशासनिक एवं राजनीतिक जो है इशूज़ हैं। ये सब सारे जो इशूज़ हैं जो है सामूहिक रूप से कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट को हतोत्साहित करते हैं, ठीक है। सरकार अच्छा काम कर रही है और इस क्षेत्र में देखेंगे तो यूपी इन्वेस्ट के माध्यम से सरकार जो है इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर रही है इस रीजन में। और इस रीजन में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि को भी इस रीजन में बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब हम लोग एक लास्ट जो आयाम है उसको हम मिला लेते हैं, यानी कि एक लास्ट आयाम हम कंपैरिजन कर लेते हैं। देखेंगे तो बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो शब्द सीमा है उसको हम ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पश्चिमी यूपी में यदि देखें तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 10 लाख से भी अधिक है, ठीक है। वहीं अगर हम बुंदेलखंड की बात करें और पूर्वी यूपी की बात करें, यदि हम पूर्वी यूपी की बात करें तो देखेंगे 49,000 तक है। कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 49,000 तक है। और राज्य की औसत की बात करें तो ये देखेंगे आप 1,07,000, ठीक है। ये है इशूज़, ठीक है। हम लोगों ने ये दिखा दिया कि कैसे किस प्रकार से क्षेत्रीय असमानताएँ व्याप्त हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, रीजनल बेस पे। अब हम लोग जो है पिछड़े जो क्षेत्र हैं, उनमें जो विकास के बाधक कारक हैं उनको हमें जो है डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एक हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, मुख्य हेडिंग, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक कारक, ठीक है, यानी कि फैक्टर हिंडरिंग डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, यानी कि फैक्टर्स हिंडरिंग, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे फैक्टर हम लोग मेंशन करेंगे। फर्स्ट जो फैक्टर है उसमें देखेंगे भौगोलिक कारक को हम लोग मेंशन करते हैं, यानी कि ज्योग्राफी,
फैक्टर्स, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर पहला जो कारक है, ठीक है। पूर्वी यूपी खास करके देखेंगे तो जो रीजन अविकसित है वो पूर्वी यूपी बुंदेलखंड के रीजन से, ठीक है। तो वहाँ पर देखेंगे जैसे पूर्वी यूपी में बाढ़ की एक समस्या है, जहाँ पर हमने पूर्व में ही बात किया कि जो फसल है 10 से 12 लाख जो हेक्टेयर फसल है वो प्रभावित होते हैं पूर्वी यूपी में। वहाँ पर पूर्वी यूपी में आप देखेंगे तो जो जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सूखा बुंदेलखंड रीजन समस्या है, पानी की समस्या वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो आयाम होगा हमारा सामाजिक कारक, सेकंड जो आयाम है सामाजिक कारक, यानी कि सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में देखेंगे तो साक्षरता की बात करें, यानी कि लिटरेसी की, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी यूपी में देखें तो 65% से भी कम है लिटरेसी रेट। और श्रावस्ती, बलरामपुर, ठीक है, ये रीजन है, यहाँ पर महिला साक्षरता एक चिंता, ठीक है। स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ की बात करें, ठीक है, तो पूर्वी यूपी में देखेंगे IMR, MMR, ठीक है, उच्च है, जो कि चिंता का विषय है। एक इश्यूज और हैं, डॉक्टर, और देखेंगे जनसंख्या अनुपात, ठीक है, WHO के मानकों कम है, ठीक है। सामाजिक असमानता भी इस रीजन में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे जातिवाद, ठीक, स्किल जो पर्सन है, स्किल जो लोग हैं, कौशल की कमी इस रीजन में देखने को मिलती है। ओवरऑल देखेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मानव जो पूंजी है तो उसकी कमी होगी, ठीक। एक अच्छा मानव पूंजी हम नहीं बना सकते, एक अच्छा मानव पूंजी इस रीजन में उपलब्ध नहीं होगा तो नो डाउट जो है इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, ये सब सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट की ये मांग है कि एक कुशल मानव पूंजी उपलब्ध हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आयाम है देखेंगे तो आर्थिक कारक, हम लोगों ने बात किया सामाजिक भौगोलिक का। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हम लोग आर्थिक कारक, यानी इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर में देखेंगे तो इस रीजन में कृषि पर जो है अत्यधिक निर्भरता है, यानी कि एक्सेसिव डिपेंडेंसी है ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एक इशूज है बुनियादी ढांचा के, इस रीजन चाहे आप बुंदेलखंड की बात कर लें या फिर पूर्वांचल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीज़ें जो है चिंताजनक है। ऐसे कि आप देखेंगे सड़क, बेसिक इंफ्रा के बारे में देखेंगे तो चीज़ें जो है चिंताजनक हो जाती हैं। देखेंगे आप सड़क, बिजली, पानी, ठीक है, अस्पताल, आज भी ये चीज़ें चिंताजनक है इस रीजन में, ठीक है। औद्योगिकरण इस रीजन में देखेंगे, मैंने पहले ही बताया कि ओवरऑल देखेंगे तो इंडस्ट्री के 10-10% से भी कम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इस रीजन में हुए हैं। और ठीक है, नेक्स्ट जो हम फैक्टर मेंशन करेंगे पॉलिटिकल फैक्टर, यानी कि राजनीतिक कारक, फोर्थ नंबर में, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर। इसमें देखेंगे आप तो राजनीतिक अपराधीकरण,
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक, इस रीजन में चिंता का विषय हो सकता है। एडीआर ने कहा है कि एलएस में लोकसभा में 50% जो है, ठीक है, जातिगत राजनीति क्षेत्र में चिंता का विषय होती है। ठीक है, यानी कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, कंसर्न का एक सब्जेक्ट हो जाता है इस रीजन में। एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है, उसको भी आप मेंशन कर लें, प्रशासनिक कारक, 5th नंबर में प्रशासनिक कारक। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं जैसे कि भ्रष्टाचार, फ्लड के दौरान काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले देखे जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी इशू है, पारदर्शिता सिस्टम में, और उदासीनता। नॉर्थ सरकार ने बहुत सारे एफर्ट और बहुत सारे प्रयास किए विकास के लिए, ठीक है, और वर्तमान सरकार जो है उस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रही है। लेकिन फिर भी देखेंगे आप तो जो है सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रभावी रूप से प्रवर्तन के लिए उदासीनता देखने को मिलती है कहीं न कहीं, ठीक है, तो चिंता का विषय हो जाती है ये। नेक्स्ट जो देखेंगे आप तो हम लोगों ने 5 जो है फैक्टर जो है मेंशन किए, जो कि आप देखेंगे तो विकास में एक बाधक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर हम मेंशन कर सकते हैं, कुछ मुख्य फैक्टर हैं हम लोगों ने मेंशन कर लिया। हाँ, हम लोग जो है ब्रीफ मैनर में सरकारी के जो कुछ प्रयास हैं इस क्षेत्र में बता सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में सरकार के कुछ प्रयास बताएंगे, ठीक है। ठीक है, सरकार के प्रयास यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है, इसको इस तरीके से आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक-एक चीज़ें आप बता दें, कुछ जो इनिशिएटिव है सरकार ने लिया है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो कंसर्न्स है, ठीक है। फर्स्ट आप लोग केन-बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। सेकंड देख रहे हैं आप जो है एक्सप्रेसवे, जो है प्रदेश ये एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, देखिए बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है, सरकार देखिए स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के माध्यम से सरकार जो है ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा दे रही है। ओडीओपी स्कीम सरकार की बहुत ही अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से देखेंगे तो जो पिछड़े जिले हैं जैसे कि श्रावस्ती, आप देखें बलरामपुर, बहराइच जैसे जिलों में देखेंगे तो हेल्थ फैसिलिटीज, आप देखेंगे तो एजुकेशन, इवन देखेंगे आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी सरकार कर रही है, ठीक है, इस योजना के माध्यम से। रिसेंट में आप लोगों ने देखा तो गोरखपुर में एम्स, ठीक है, ठीक है, इनिशिएटिव अच्छा है सरकार का। और देखेंगे तो बजट में हेल्थ पर जो है सरकार ने जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाकर 6% कर दिया है, ठीक है, 6% ऑफ द टोटल बजट, ठीक है। जलमार्ग 1 विकास किया जा रहा है, तो और सारे जो प्रयास है सरकार के, वो कहीं न कहीं देखेंगे आप तो जो भी पिछड़े जो क्षेत्र हैं, उनके विकास में महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और नो डाउट जो है इक्वलिटी जो रीजन बेस्ड जो है, जो इनइक्वालिटी है रीजन बेस्ड, वो उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन आप देखेंगे तो कुछ की टर्म्स हैं, बिल्कुल आप की टर्म को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। जैसे देखें समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, आप देखिए तो क्षेत्रीय असमानताएँ, ठीक, संतुलित विकास, सतत विकास, ठीक है, एसडीजी,
ठीक है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, विकसित भारत, ठीक है, विकसित उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश। कंक्लूजन लिखते समय इन की टर्म का बिल्कुल आप उपयोग करेंगे और इस प्रकार के प्रश्नों में इसे बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा? सेशन को फीडबैक के रूप में लाइक अवश्य कर दिया करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। फर्दर हम लोग मिलते हैं GS 5 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।